गहरी रात थी। जंगल में चांदनी छिटकी हुई थी, लेकिन सन्नाटा ऐसा कि अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। एक युवा वन्यजीव शोधकर्ता, आर्यन, अपने टीम से बिछड़कर जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंच गया। पहला अजनबी संकेत। आर्यन ने देखा कि बड़े-बड़े पेड़ों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने पंजों से खरोंचा हो। पास ही जली हुई मशालें और बिखरे हुए हड्डियों के ढेर पड़े थे। यह दृश्य उसे झकझोरने के लिए काफी था। जंगली जानवरों की बैठक। अचानक झाड़ियों से एक तेज आवाज आई। आर्यन ने धीरे धीरे झाड़ी हटाई और जो देखा, उस पर विश्वास करना मुश्किल था। जंगल के सभी जानवर, बाघ, भालू, हाथी, बंदर और यहाँ तक कि चील गोल घेरा बनाकर खड़े थे। उनके बीच में एक अजीब चमकती हुई चीज रखी थी। वह चीज किसी पत्थर जैसी थी, लेकिन उसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। खतरा बढ़ता है। आर्यन ने जानवरों की हरकतों को ध्यान से देखा। वे सभी उस नीले पत्थर को छूते ही आक्रामक हो जाते और गहरी आवाज में गुर्राने लगते। लेकिन अगला पल और डरावना था। जानवरों की आंखों से खून बहने लगा। वे बेकाबू होकर दौड़ने लगे। छिपा हुआ सच। आर्यन को महसूस हुआ कि यह पत्थर कोई साधारण चीज नहीं है। यह जरूर किसी शापित शक्ति से जुड़ा हुआ है। तभी एक आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आर्यन ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं, उसे घूर रहा था। उसने कहा, यह पत्थर जंगल के सभी जानवरों की शक्ति को चुराकर उन्हें गुलाम बना रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। अंतिम संघर्ष। आर्यन ने बूढ़े से पूछा, मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ? बूढ़े ने कहा, तुम्हें इस पत्थर को उस गुफा में ले जाकर तोड़ना होगा, जहाँ यह पहली बार पाया गया था। लेकिन ध्यान रखना, जानवर इसे रोकने की कोशिश करेंगे। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और पत्थर को उठाया। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, जानवर उसकी ओर दौड़ने लगे। लेकिन आर्यन अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ता रहा। रहस्य का खुलासा। कई घंटे बाद वह गुफा तक पहुंचा। पत्थर को गुफा में रखते ही एक जोरदार धमाका हुआ और पत्थर टूट गया। उसकी रोशनी बुझते ही जानवर शांत हो गए। बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी संदेश छोड़ा। जंगल का यह रहस्य सुलझ गया है, लेकिन अगली बार सावधान रहना। हर रहस्य को छूना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। आर्यन जंगल से बाहर आया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वह बूढ़ा आदमी असली था या जंगल की आत्मा?